Hello my dear students, I am fine and I hope that you will be also same my dear students। आज मैं वीडियो बनाऊंगा एप्लीकेशन पे। बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर इलनेस, अबाउट योर सिकनेस, अबाउट योर थिकनेस, जो भी है, एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days, 3 days, 4 days, ए वीक, ए मंथ, या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए, फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य जी के पास आप एप्लीकेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि एप्लीकेशन या लेटर लिखने के लिए कुछ बातों को हम ध्यान देते हैं। 1, 2, 3 करके आप नोट भी कर सकते हैं या फिर वैसे सुन लीजिए। पत्र सरल व सुगम होनी चाहिए ताकि एक बार पढ़ने में ही अर्थ समझ में आ जाए। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। पत्र में अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। एक पैराग्राफ में एक ही बात होनी चाहिए। पत्र की जो लिखावट है सुंदर होनी चाहिए। पत्र पढ़ते समय ऐसा लगे कि लिखने वाले और पढ़ने वाले आपस में बात कर रहे हों। पत्र को ध्यान में रख करके पत्र के भाग को डिवाइड किया गया है। तो हम ये जानेंगे किसी भी लेटर या एप्लीकेशन या जो भी है उसके 6 भाग होते हैं। हम देखिए एक एक भाग को यहाँ पर लिख दिए हैं। अब किस भाग में क्या है इसको आप स्ट्रक्चर पर केवल थोड़ा सा समझ लीजिए, स्टेप बाय स्टेप केवल समझ लीजिए, आप लेटर एप्लीकेशन लिखना सब इजीली जान जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि सबसे पहला भाग क्या होता है, एड्रेस। किसी भी लेटर या एप्लीकेशन का जो फर्स्ट भाग है वो क्या है, एड्रेस। और एड्रेस में देखिए क्या क्या लिखना होता है। एड्रेस में भेजने वाले का पता व दिनांक लिखना होता है और प्राप्त करने वाले का पद व पता लिखना होता है। भेजने वाले का पता व दिनांक लिखेंगे और प्राप्त करने वाले का पद व पता लिखेंगे। भेजने वाले, जैसे कि मैं लिख रहा हूं तो मैं भेजने वाला हूं, तो मैं यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखूंगा, पता लिखूंगा और दिनांक लिखूंगा। तो यहाँ मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं और मैं लिख दे रहा हूं अपना पता व दिनांक। पता, जैसे मान लीजिए कि मैं अपना पता लिख दे रहा हूं, पटरौना, कुशीनगर। इसके नीचे हम दिनांक लिखेंगे। ये मैं इरेज कर दे रहा हूं, इसको आप पढ़ लीजिए। प्राप्त करने वाले का पद व पता लिखना है इसके नीचे। तो मैं अभी यहां पे लिखूंगा दिनांक। दिनांक देखिए, दिनांक कैसे लिखा जाता है। दिनांक जैसे मान लीजिए कि आज तारीख है नवंबर 28, यहां पे कामा कर लेंगे और लिख देंगे सन। इस प्रकार से आप डेट लिखिएगा। इसके नीचे आपको लिखना है प्राप्त करने वाले का पद व पता। तो प्राप्त करने वाले आप प्रधानाचार्य जी के पास लिख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे द प्रिंसिपल। थोड़ा सा देखिए, इस सीध को थोड़ा सा हम छोड़ देंगे और यहां से लिखेंगे द प्रिंसिपल। अब इन प्रिंसिपल का पता क्या है, यानी स्कूल का नाम देंगे, एड्रेस देंगे स्कूल का। जैसे यहाँ पे है MGI कॉलेज, महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं शेखवानिया, कुशीनगर। ये शेखवानिया कुशीनगर, इसके नीचे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे स्पेस कम है तो इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख दिए हैं कि इसे आप यहाँ लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा। अच्छा, अब देखिए सेकेंड आता है। ये तो फर्स्ट हो गया एड्रेस, और सेकेंड भाग क्या है, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में देखिए क्या लिखते हैं, जो अभिवादन के शब्द होते हैं वह लिखते हैं। देखिए सर या मैडम, सर या मैडम। अगर आपको क्लियर मालूम है कि प्रधानाचार्य एक लेडीज है तो वहां पे आप मैडम लिखेंगे और नहीं तो सर लिखेंगे। मैं इसे भी इरेज करके और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। देखिए ये है 1 एड्रेस, आप एड्रेस लिख दिए हैं, भेजने वाले का एड्रेस और दिनांक। उसके बाद से पाने वाले का पद द प्रिंसिपल और उसके नीचे एड्रेस लिखे हैं, पता लिखे हैं।
अब सेकेंड में क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखना है, जो अभिवादन के शब्द हैं जैसे सर है या फिर मैडम शब्द है तो इसको लिखेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। इसे आप कहां लिखेंगे, इसके सीध में लिखेंगे, याद रखेंगे। अब इसके सीध में यहां पे लिखेंगे आप सर, सर या मैडम। देखिए सर या मैडम में से कोई एक लिखेंगे, सर या मैडम। अब देखिए ये तो 1 हो गया, 1 एड्रेस हो गया। अब 2 सैल्यूटेशन हो गया। अब 3 देखिए क्या है, बिगनिंग। 3 देखिए बिगनिंग क्या है, बिगनिंग को हम कैसे स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे आई बेग टू से दैट, या जब हम इसको स्टार्ट करेंगे देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे, इसके देखिए इसको स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ से छोड़ के स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। ये जब प्रिंसिपल के पास लिखेंगे या फिर उच्च अधिकारियों के पास लिखेंगे तो ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। अगर सगे संबंधियों के पास लिखते हैं तो दूसरा आप लिखते हैं, जैसे बीइंग हियर सेफ एंड साउंड एंड आई होप दैट यू विल बी सेम। ये सब जैसे छोटों के और मित्रों के लिए आप आशीर्वाद देते हैं, बड़ों के लिए छोटों और मित्रों को आप आशीर्वाद देंगे और बड़ों से प्यार मांगेंगे। तो ये हो गया बिगनिंग। अब देखिए इसमें फोर्थ क्या है, बॉडी। बॉडी में क्या लिखेंगे, मुख्य बातें। बॉडी, बॉडी में क्या लिखेंगे, मुख्य बातें जो क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए कि आप अपने प्रधानाचार्य जी को ये सूचित कीजिए कि आप बीमार हैं और उनसे निवेदन कीजिए कि आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तो इसमें आप भरेंगे दैट से यहां से आगे आप बढ़ा देंगे रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन, यहां पे 5वां इंड है, ये जो चौथा है बॉडी, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, यहां पे लिखूंगा रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग। अब जो दूसरी लाइन आएगी इसके सीधे से स्टार्ट कीजिएगा, सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट। फिर से आप समझिए, ये बॉडी लिख रहे हैं, जो लेटर का एप्लीकेशन का जो चौथा भाग है बॉडी, उसको लिख रहे हैं। तो ये हो गया। अब एक बात इसमें हो गया, जब दूसरी बात लिखना होगा तो इस पैराग्राफ को हम चेंज कर देंगे, और इस पैराग्राफ को जब चेंज करेंगे तो इस लाइन को छोड़ देंगे और थोड़ा सा इस लाइन को छोड़ के यहां से लिखेंगे सो या फिर देयरफॉर, आप जो भी लिख सकते हैं। देयरफॉर I request you to grant, अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं, अभी मैं इसके बारे में बता रहा हूं। ग्रांट मी लीव फॉर 2 days फ्रॉम टुडे। आप चाहे तो आपको तारीख भी दे सकते हैं, या फ्रॉम टुडे मतलब आज से 2 दिन की हमें छुट्टी मंजूर कीजिए। अब यहाँ पे एक लिखा गया था जो 5वां भाग था, ये पहला हो गया एड्रेस, दूसरा हो गया सैल्यूटेशन, तीसरा हो गया बॉडी बिगनिंग और फोर्थ हो गया बॉडी। तो ये लेटर का बॉडी हो गया। और आप क्या करेंगे, जो फिफ्थ है, जो इंड है, इंड में देखिए क्या लिखते हैं। इंड में आप यहाँ लिखेंगे थैंकिंग यू, थैंकिंग यू। जैसे और भी लिखा जाता है, जैसे उच्च अधिकारियों के पास लिखते हैं तो लिखते हैं आई शेल मोस्ट ओब्लाइज फॉर योर एक्ट ऑफ चैरिटी, फॉर योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, ये सब आप लिखते हैं। तो ये हो गया इंड।
अब छठा देखिए क्या है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या है कि यहाँ पर लिखा जाता है योर्स ओबीडिएंटली। अगर आप प्रधानाचार्य या कक्षाध्यापक के लिए लिख रहे हैं तो लिखेंगे योर्स ओबीडिएंटली, यहाँ ओबीडिएंटली है। अगर उच्च अधिकारी के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, योर्स फेथफुली। क्या लिखेंगे, योर्स फेथफुली। अब इसमें सीखना क्या है ये ध्यान देना है। इसको मैं इरेज करके कुछ मुख्य बातें आपको मैं बता रहा हूं। देखिए ये इंड है, इंड में देखिए थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद। कहीं कहीं आप लिखते हैं आई शेयर मोस्ट ऑब्लाइज फॉर योर एक्ट ऑफ चैरिटी, फॉर योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, ये सब भी लिखा जाता है। उसके बाद से देखिए क्या लिखना है, सब्सक्रिप्शन, जो उसका लास्ट भाग है, जो उसका छठा भाग है वो है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में देखिए क्या है, सब्सक्रिप्शन में है कि आप यदि प्रिंसिपल के पास या प्रधानाचार्य के पास, आप कक्षाध्यापक के पास लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, योर्स ओबीडिएंटली। देखिए योर्स ओबीडिएंटली, आपका आज्ञाकारी। और जब उच्च अधिकारियों के पास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली, ये उच्च अधिकारियों के पास लिखेंगे। अब इसमें सर्टेन पॉइंट क्या है इसको जानिए। सर्टेन पॉइंट ये है, इसको मैं इरेज करता रहा हूं, इसको छोड़ दे रहा हूं क्योंकि प्रधानाचार्य के पास लिखे हैं तो ये यहाँ पे चाहिए। इसमें सर्टेन पॉइंट देखिए क्या है, यदि ये दो शब्द में होता है तो एक में यस लगाएंगे, दूसरे में यल वाई जोड़ेंगे। लेकिन जैसे ये तीन शब्द में होगा तो ना यस लगाएंगे ना इसमें यल वाई जोड़ेंगे। और तीसरा शब्द ऐसा लिखेंगे कि उससे आपका संबंध ज्ञात हो, कि जिसके पास आप लिखे हैं उससे आपका क्या संबंध है। जैसे देखिए आप अपने फादर के पास लिखे हैं लेटर, तो उसमें क्या लिखते हैं, योर्स लवलिंगली, या फिर लिखेंगे योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, योर लविंग डॉटर या फिर सन। इसमें देखिए योर में यस भी नहीं लगा है, जैसे यहाँ पे यस लगा है, और लविंग में यल वाई नहीं लगा है। अगर दो शब्द में लिखेंगे तो यहाँ पे यस जोड़ेंगे, यहाँ पे यल वाई लिखेंगे। अगर तीन शब्द में लिखेंगे तो ना यस जोड़ेंगे ना यल वाई जोड़ेंगे। और तीसरा शब्द संबंध सूचक होना चाहिए। ये आपको बतलाए, ये पढ़ने वाले को मालूम चले कि क्या संबंध है लिखने वाले पढ़ने वाले के बीच में। तो फिर से जानिए, दो शब्द में लिखेंगे तो योर्स लिखेंगे, यल वाई जोड़ेंगे। तीन शब्द में लिखेंगे तो ना यस जोड़ेंगे ना यल वाई जोड़ेंगे। और सबसे नीचे भेजने वाले का नाम होता है, सबसे नीचे भेजने वाले का नाम होता है। तो जैसे आप अपने जब बोर्ड के एग्जाम में लिखेंगे तो अपना नाम तो लिखेंगे नहीं, तो आप लिख देंगे एक्स वाई जेड या ए बी सी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और नीचे लिख देंगे क्लास 10th सी, ए बी सी, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे सेक्शन हो गया ए बी सी डी, मैथ फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, आर्ट फैकल्टी, ये आप यहाँ पे लिख लेंगे। ये देखिए आपका बन के एकदम तैयार हो गया एप्लीकेशन। बहुत ही छोटा एप्लीकेशन और ये काम कर जाएगा, आपको फुल मार्क्स दिलवाएगा एग्जाम के अंदर। तो लिखा गया था योर्स ओबीडिएंटली, आप चाहें तो उसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने इसको मिटा दिया है, और यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप योर्स ओबीडिएंटली एक्स वाई जेड क्लास क्लास 10। तो मैं समझता हूं कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, उसमें एक भी नंबर कटेगा नहीं। तो आज की वीडियो बस